जय श्री राम। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। रामचरितमानस में राम लक्ष्मण माता सीता और हनुमान की पूरी चर्चा है, परंतु एक किरदार ऐसा है जिसका उल्लेख कहीं पर इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। वो किरदार है लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। मैं आज की चर्चा में उर्मिला के बारे में ही कुछ विस्तार से बताना चाहता हूँ। वनवास तो सिर्फ रामचंद्र जी का ही हुआ था, परंतु उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण वो भी बन जाने के लिए उद्यत हो गए। भगवान राम ने दोनों को बहुत समझाया कि तुम लोगों की जरूरत अयोध्या में है, परंतु वो नहीं माने। तब किसी तरीके से राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को वन ले जाने के लिए तैयार हो गए। अब राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोला कि जिस तरीके से मैं अपनी पत्नी सीता को अपने साथ ले जा रहा हूँ, लक्ष्मण तुम तो अपनी पत्नी उर्मिला को अपने साथ नहीं ले जा सकते, परंतु एक काम करो, तुम अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ कि वो तुमको मेरे साथ जाने देना चाहती है कि नहीं। लक्ष्मण जी तुरंत अपनी माता के पास में आए और बोले कि माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बड़े भाई राम और भाभी सीता के साथ बन जाना चाहता हूँ। सुमित्रा ने कहा, बेटा तुम्हारा सोचना बहुत सही है, तुम्हारा अयोध्या में वैसे भी कुछ काम नहीं है, तुम अवश्य अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता के साथ वनवास चले जाओ। पर एक बात याद रखो, राम की पत्नी सीता तो राम के साथ जा रही है, परंतु तुम्हारी पत्नी उर्मिला यदि चाहेगी भी तो उसको तुम नहीं ले जा सकते। लक्ष्मण तुरंत उर्मिला के पास गए और जाकर के उर्मिला को बोले, उर्मिले एक बात ध्यान से सुनो, मैं अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता के साथ बन जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आज्ञा देने के लिए आया हूँ। इस पर उर्मिला बोली, मेरे पतिदेव, अच्छे पतिदेव, आपका सोचना
बिल्कुल सही है और जो करना चाहते हो वो भी सही है, परंतु एक बात ध्यान रखो कि मेरे तरफ तुम इन 14 वर्ष में कभी भी ध्यान नहीं देना। मैं अयोध्या में रहूँगी और पूरा कर्तव्य, मेरा अपना कर्तव्य पूरी तरह से कर लूँगी, इसलिए तुम मेरी चिंता किए बिना वनवास जा सकते हो। इतना कह करके उर्मिला बोली, मेरे पतिदेव अपने भाई राम और भाभी सीता को मेरे सामने में बुला करके लाओ और आप भी आओ। इस बीच उर्मिला अंदर गई और सोने की थाली में आरती सजा करके लाई। उसके बाद में तीनों की आरती की। तत्पश्चात सोने के लोटे में जल लेकर आई और तीनों के पैरों का प्रक्षालन किया जल से। ये हुई अयोध्या की घटना। अब मैं आता हूँ लंका कांड की बात। लंका में लक्ष्मण जी ने मेघनाद के ऊपर में जब प्रहार किया तो मेघनाद का सिर कट करके राम जी के पास आकर के गिरा, परंतु उसका हाथ मेघनाद की पत्नी सुलोचना के आंगन में गिरा और गिर करके हाथ अपने आप ऊपर उठा। ऐसा लगा सुलोचना को कि ये कुछ मांग रहा है, तो सुलोचना की सखी ने दौड़ करके एक खड़िया लाई और मेघनाद के हाथ में वो खड़िया को दे दी। उसके बाद की घटना कुछ अभूतपूर्व है। मेघनाद ने आंगन में उस खड़िया से लिखा कि मेरी मृत्यु असंभव थी, परंतु मैं मरा सिर्फ लक्ष्मण के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मण पूरे 14 वर्ष तक पत्नी सुख से वंचित रहे, सांसारिक मोह माया से दूर रहे और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है तो उनकी पत्नी उर्मिला पर। उर्मिला के ही कारण से लक्ष्मण इतना बलवान हुआ और मुझको मारने में सक्षम हुआ। अब इसके बाद की घटना मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। रावण के मरने के बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आए अयोध्या में और अपने राजमहल में जैसे ही प्रवेश किए वो लोग अंदर देखे तो अद्भुत घटना दिखाई दी।
उर्मिला वहाँ पर एक लोटा पानी लेकर के बैठी हुई थी। उर्मिला ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद तीनों का और सोने के लोटा में जो पानी लाई थी उससे तीनों का पैरों का प्रक्षालन किया। तो इस प्रसंग का सारांश ये है कि उर्मिला जितनी जैसी पत्नी बहुत कम को मिलती है और उर्मिला के ही कारण से लक्ष्मण जी समर्थ हुए मेघनाद को मारने में। ये है आज के प्रसंग का सारांश। उर्मिला का चरित्र रामचरितमानस में कहीं भी इतना विस्तार से वर्णित नहीं है जितना मैंने आप लोगों को सुनाया। जय श्री राम। राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। जय श्री राम।